खुशामदीद है आप सभी दोस्तों का फिर और एक बार और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि रिसेंटली जो हिदायत दी गई है तमाम हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स को रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एंड द इंफॉर्मेशन जो उनको देनी है तमाम एम्प्लॉयज़ को जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हैं, एज ए सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं। जो भी गाइडलाइंस दी गई है फ्रॉम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, आज उन पे हम डीपली और एक ब्रॉडली बात करेंगे कि एक एम्प्लॉई को कैसे अपने आप को, चाहे वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, डेस्कटॉप, पीसी या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट, तो उसके मतलब जो भी हिदायत दी गई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो उन पे बात करेंगे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी की कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि साइबर सिक्योरिटी मीन्स व्हेन यू आर कनेक्ट टू द साइबर वर्ल्ड। जी हाँ, जब आप स्मार्टफोन से या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपका है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और आप उस एक दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे आप हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों से वहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं। तो इस दुनिया को जब कि आप अपने घर बैठे तमाम दुनिया के जो लोग वहाँ पे भी घर बैठे आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू वर्चुअल मीडियम, थ्रू इंटरनेट, थ्रू दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो इस दुनिया को कहा जाता है ये एक साइबर वर्ल्ड होता है। लेकिन इन हज़ारों लाखों लोगों में ऐसे भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, अफराद होते हैं जो आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, चाहे आप पर्सनल लेवल पे बात करें या प्रोफेशनल लेवल, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, उस सेंसिटिव डेटा जो होता है आपका उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको डिलीट, ऑल्टर या उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस साइबर वर्ल्ड में जो कि जिसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर बात करेंगे आज के ज़माने में तो ये भी नहीं हो सकता है कि आप कहेंगे मैं ना तो स्मार्टफोन चलाऊंगा ना ही लैपटॉप या पीसी यूज़ करूंगा, तो ये तो आज मुमकिन नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी भी प्रोफेशन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आज शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम दिस फिजिकल, फ्रॉम ऑफलाइन मोड टू ऑनलाइन और वर्चुअल मोड, तो वहाँ पे आपको लाजमन इन चीज़ों से वाबस्तगी होगी। आपको स्मार्टफोन भी यूज़ करना है, आपको लैपटॉप या पीसी भी वहाँ पे यूज़ करना ही करना है। तो इन तमाम चीज़ों में हर एक इंसान, चाहे पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, उसको जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे साइबर वर्ल्ड में अपने आप को कैसे, अपने जो डेटा है, जो सेंसिटिव डेटा है, पर्सनल डेटा होता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इसी को नाम दिया गया है साइबर सिक्योरिटी। तो इसके हवाले से जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ है तमाम हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, और बात करेंगे क्या कुछ लिखा गया है इसमें और क्यों कर ये ज़रूरी हो गया है तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको अपने आप को साइबर सिक्योरिटी जो है उसके मुतलिक अपने आप को अपडेटेड रखना है, और जो भी उनके पास जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है, सेंसिटिव डेटा रहता है, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, तो उसको कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, लिखा गया है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट इज ICT हैव बिकम ubiquitous amongst government ministries and departments across the country. The increasing adoption and use of ICT has increased the attack surface and threat perception to government due to lack of proper cybersecurity practices followed on the ground. In order to sensitize the government employees and contractual outsourced resources and build awareness amongst them on what to do and what not to do from a cybersecurity perspective, these guidelines have been compiled. By following uniform cybersecurity guidelines in government offices across the country, the security posture of the government can be improved. देखिए यहाँ पे जो इस डॉक्यूमेंट में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि यहाँ पे भी ये बात की गई है कि जो यूज़ ऑफ ICT है, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हर जगह आज पाया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑफिस में पाया जाता है। तो इससे हम दूर नहीं
नहीं रह सकती, ना ही आज के मॉडर्न ज़माने में इससे दूर रहा जा सकता है, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी गवर्नमेंट जो ऑपरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक सतह पे ज़्यादा चल रहे हैं। आज ई गवर्नेंस ज़्यादा हो रही है, तो उसके हिसाब से इन चीज़ों को हम चाहे स्मार्टफोन, चाहे इंटरनेट, चाहे लैपटॉप, पीसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल, उससे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको यूज़ ही नहीं करूँगा तो मुझे साइबर थ्रेट्स का खतरा नहीं रहेगा। जी हाँ, आपको इनको यूज़ करना ही करना है, और साथ में यहाँ पे कहा गया कि आपको क्या करना है, अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को बाखबर रखना है कि कैसे आपको कौन कौन से इकदाम उठाने हैं, कौन कौन से डूज और डोंट्स को फॉलो करना है, कि जिससे आप मोस्ट ऑफ टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा जो साइबर थ्रेट्स हैं उनसे आप अपने आप को, अपने डेटा को, अपने प्राइवेसी को फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल लेवल उसको सिक्योर कर सकें। तो बात करेंगे आज की जो ये पहला पार्ट है इस वीडियो का, तो हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी डूज की। जी हाँ, उन चीज़ों के, उन इक़दामात के मतलब जो आपको करने हैं साइबर वर्ल्ड में। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विच कनेक्ट्स यू टू द साइबर वर्ल्ड, आपको आने वाली वीडियोस होंगे जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं इस वीडियो सीरीज़ की, तो उनके मतलब उनमें हम तमाम डूज और डोंट्स और जो भी इसके अलावा प्रिकॉशन आपको लेनी होंगे उनके मतलब बात करेंगे। देखिए, पहला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है इस डॉक्यूमेंट में, कहा गया है नंबर 1 पॉइंट जो है, यूज़ कम्प्लेक्स पासवर्ड्स विद मिनिमम length of 8 characters using a combination of capital letters, small letters, numbers and special characters। जी हाँ, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जैसे आपको पहले ही मालूम होगा, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और आप किसी साइट पे विज़िट करते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बैंकिंग की एग्जाम्पल ले लेंगे, तो वहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी साइट्स होती है लॉग इन करने के लिए आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो एक लॉक की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल बोथ, आप जब भी अपना पासवर्ड क्रिएट करें, पासवर्ड जो बनाएं, जो आप रखेंगे वो स्ट्रॉन्ग रखें, तो कम से कम उसमें 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो इसमें जो 8 कैरेक्टर्स होंगे उसमें आप कैपिटल लेटर्स को भी यूज़ करें, स्मॉल लेटर्स जो है इंग्लिश के तो उनको भी यूज़ करें। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो है 1 2 के वो भी यूज़ करें, और उसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, चाहे आप डॉलर का साइन ले लें, वहाँ पे @ जो निशान आता है वो साइन, जो और भी जो वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है उनको यूज़ करें। तो सबको मिला के कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, न्यूमेरिकल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, और कम से कम 8 कैरेक्टर्स का अपना पासवर्ड रखें, तो जो स्ट्रांग रहेगा, जिससे आपका जो डेटा है फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल लेवल वो सिक्योर रहेगा। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट जो दिया गया है इस डॉक्यूमेंट में वो क्या है, चेंज योर पासवर्ड्स एट लीस्ट वंस इन 45 डेज। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने अब पासवर्ड बनाया किसी भी साइट पे लॉगिन करने के लिए, तो उसको 45 दिनों के बाद आप चेंज ज़रूर करें। जी हाँ, इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको, मान लीजिए अगर आपका जो पासवर्ड है, जो साइबर थ्रेट आ रहे हैं आपको, अगर कोई आपका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कंटिन्यूसली उसी पासवर्ड को बहुत ज़्यादा टाइम तक, साल भर के लिए, 2 साल के लिए रखते हैं, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो एक कैरेक्टर उसका है वहाँ पे डिकोड कर सकता है, और आपका जो पासवर्ड है वो वहाँ पे डिकोड हो सकता है, और आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल लेवल वो वहाँ पे उनकी वो खतरे में आ सकते हैं। तो जब आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जब आप तकरीबन 40-45 दिन के बाद अपना पासवर्ड चेंज करेंगे और दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, तो वो जो एक क्रैक करने का सिलसिला है, तो वो वहाँ पे बिल्कुल आप दोबारा से अपना नया पासवर्ड बना के उस सिलसिले को ख़त्म करते हो। आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब चेंज होता है 45 दिन के बाद, तो आपका दोबारा से डेटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो जाता है। नंबर 3 जो यहाँ पे 3rd पॉइंट दिया गया है, यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेयर एवर अवेलेबल। देखिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब हम बात करते हैं, अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे ले लें, अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं
ऑनलाइन जो भी इंटरनेट बैंकिंग करते हैं यूज़, तो या और भी जगह पे जब आप वहाँ पे एक तो लॉगिन करने के लिए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होना तो लाजमी है, वो आप डालते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर बैंकिंग की बात करें, तो फाइनल ट्रांजैक्शन करने से पहले आपके पास आपके फ़ोन में SMS के थ्रू एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड। जब भी वो आप डालते हैं तभी आपकी ट्रांजैक्शन होती है। तो इसको कहते हैं हम डबल चेक, तो इसको कहते हैं 2 लेयर ऑथेंटिकेशन। तो जहाँ पे भी आपको लगे ये ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हैं अपने लॉगिन पासवर्ड को, फिर उसके बाद डबल लेयर वहाँ पे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, आप SMS या ईमेल कन्फर्मेशन रख सकते हैं। ये ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो इसको ज़रूर ले, इससे भी काफ़ी हद तक आपको अपना डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करने में, वो सेफ रखने में मदद मिल सकती है। नंबर 4 पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या है इस डॉक्यूमेंट में, सेव योर डेटा एंड फाइल्स ऑन द सेकेंडरी ड्राइव। देखिए, अगर हम लैपटॉप्स कंप्यूटर्स की बात करें तो वहाँ प्राइमरी ड्राइव जो C ड्राइव होती है, इसके अलावा वहाँ पे जो सेकेंडरी ड्राइव होती है तो उसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर D ड्राइव होती है, उसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पॉइंट है कि प्राइमरी ड्राइव जो आपके सिस्टम में होता है उसके बजाय आप जो सेंसिटिव डेटा है वो सेकेंडरी डेटा में सेव कर सकते हैं, ताकि जो साइबर थ्रेट्स है उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नंबर 5 जो पॉइंट आ रहा है, मेंटेन एन ऑफलाइन बैकअप ऑफ योर क्रिटिकल डेटा। देखिए, जो आपका इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, तो इसका एक तो आप ऑनलाइन रखते हैं या कभी अपने कंप्यूटर्स में इसको सेव करके रख सकते हैं, या ऑनलाइन कहीं पे जो क्लाउड वहाँ पे आपका होता है उस पर आप रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको चाहिए, यहाँ डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि आप एक ऑफलाइन बैकअप भी उसको सेव कर लें। आपके पास हार्ड ड्राइव है, आपके पास जो चाहे पेन ड्राइव में आप उसको रख लें, चाहे आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसकी में आप उसको रख सकते हैं। तो ऑफलाइन जो भी आपका क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको ज़रूर और ज़रूर ऑफलाइन मोड में सेव करके रखें, कि अगर कहीं पे आपका ऑनलाइन डेटा उसको डिलीट किया गया, अल्टर किया गया है, उसके वो मैनिपुलेट किया गया थ्रू साइबर अटैक, तो आपका जो ऑफलाइन डेटा है वो आपके वहाँ काम आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, नंबर 6 पॉइंट है, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बायोस फर्मवेयर अपडेटेड विद द लेटेस्ट अपडेट्स एंड पैचेस। देखिए, जो आप जो फर्मवेयर होता है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर आप लैपटॉप की बात करें, चाहे आप यूज़ कर रहे हैं उसमें विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या मैकिंटोश या मैक यूज़ कर रहे हैं, या आपका स्मार्टफोन चाहे एंड्रॉयड है या iOS है, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर रहता है, तो इसमें हर वक्त जो क्या इसकी कंपनी होती है, तो मैन्युफैक्चरर्स या जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे कंपनी होती है, वो रेगुलरली एक अपडेट देते रहते हैं। आपके फ़ोन में अपडेट आता है, आपके जो लैपटॉप है PC उसमें अपडेट आता रहता है, तो वो ज़रूर और ज़रूर ले। वो सिक्योरिटी पैच जो भी वहाँ पे आते हैं तो वो किस लिए आते हैं कि जो भी लेटेस्ट वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो कंपनी होती है, जो मदर कंपनी होती है सॉफ्टवेयर की, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो वहाँ पे अपडेट लाते रहते हैं अपने जो डिवाइसेस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लेटेस्ट जो साइबर अटैक्स हो तो उनको ज़रूर और ज़रूर ले, ताकि जो भी कोई लेटेस्ट साइबर थ्रेट है तो उसको जो आपका सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी एक लंबी लिस्ट है डूज़ की, उसके बाद डोंट्स है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ इस पर एक सीरीज़ आएगी वीडियोज़ की, 2-4 वीडियो हम बनाएंगे, शॉर्ट रखेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप हर एक पॉइंट को समझ भी सकें। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इसी टॉपिक पे। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।